बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2023 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 15 जनवरी 2024 है। अगर आपके पास ये असाइनमेंट ना हुई या आपके पास टाइम ना हुआ तो आप हमसे इस असाइनमेंट को पेड में भी ले सकते हैं, वरना खुद पहले कर लीजिएगा। बहुत ईजी असाइनमेंट है। आपने सिंपली एक सिंगल .php फाइल LMS पे जो है वो अपलोड करनी है और कोई फाइल आपने LMS पे अपलोड नहीं करनी। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है वाजिया कि आपने ओनली एक ही फाइल अपलोड करनी है और वो कौन सी होगी, .php फाइल होगी। ओके जी, अब इस असाइनमेंट के दोस्तों जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है किस किस चीज़ की। सबसे पहले आपको ब्राउज़र की नीड है, मतलब गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास XAMPP सर्वर होना चाहिए। दोस्तों XAMPP सर्वर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी प्रॉपर एक वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दिया गया है। आप उसको वॉच करके सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा XAMPP सर्वर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करने का प्रॉपर जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके XAMPP को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सबलाइम भी जो है वो मेरी वीडियो वॉच करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। XAMPP सर्वर भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, मेरी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको वॉच करके। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप XAMPP सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है IDE है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने उसको ओपन कर लेना। जैसे ही आप दोस्तों सबलाइम को ओपन करेंगे तो आपके सामने अगर आपको ये मतलब इंस्टॉल होने के बाद ना आपको मिलेगा कहाँ पे, सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे विंडो के सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे सबलाइम, तो आपके सामने जो है सबलाइम ओपन हो जाएगा। तो आपने जैसे सबलाइम को ओपन करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक फाइल आएगी। आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, जब दोस्तों आप XAMPP सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो XAMPP सर्वर को आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके ना लोकल डिस्क C के अंदर XAMPP नाम का एक फोल्डर आ जाता है। आपने सिंपली XAMPP फोल्डर में आना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलता है htdocs के नाम से। आपने इस htdocs फोल्डर के अंदर जो है वो अपनी PHP की फाइल जो है वो रखनी होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने अपनी जो PHP की फाइल होती है वो कहाँ रखनी होती है रन करने के लिए, लोकल डिस्क C के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप अपनी फाइल जो है वो रखते हो PHP वाली। अब चलें यहाँ पे जनाब, सबसे पहले आपने सबलाइम को ओपन करना है। सबलाइम पे एक न्यू फाइल बनानी है आपने PHP की। कैसे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, एक नई फाइल बन के आ गई। अब इस फाइल को आपने सेव करना है। सेव कैसे करना है, उसके लिए आपने अगेन फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैंने कहा लोकल डिस्क C के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs नाम का फोल्डर है, वहाँ ये मेरी फाइल जो है वो क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है जी, तो मान लो आपने कोई भी एक नाम रख दिए तो आप अपनी जो फाइल का नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मान लो अपनी VUID है जी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे आपने दोस्तों .php मतलब .php लगाना नहीं भूलना। तो अपनी VUID या जो भी फाइल का नेम रखना है वो रखने के बाद .php लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन को क्लिक करें तो आपकी देखिए ये जो PHP वाली फाइल है ये बिल्कुल 100% बन चुकी है, जाके htdocs के अंदर सेव भी हो चुकी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है अपने विंडो के सर्च बॉक्स में, यहाँ पे जाके सर्च करना है XAMPP। क्या सर्च करना है आपने, XAMPP। जैसे आप सर्च करेंगे XAMPP तो आपके सामने दोस्तों XAMPP कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का XAMPP कंट्रोल आएगा। आपने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना अपाची, इसके आगे ये लिखा हुआ है स्टार्ट, आपने इसको स्टार्ट करना है। और उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ना MySQL, इसको भी आपने स्टार्ट कर लेना है। तो आपने अपाची और MySQL इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। और आपने किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ ये पहले दो ऑप्शन को स्टार्ट करने के बाद इसको कर देना क्लोज। जैसे दोस्तों आप क्लोज करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने PHP की फाइल बनाई थी इस PHP की फाइल का आपने इसके अंदर लिखना कोड। कौन सा कोड लिखना है, आपने ये वाला कोड लिखना है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब करना बेसिकली ये था, सुन लें, अब सुन लें पहले गौर से। करना आपने क्या था, करना आपने ये था कि आपने एक बेसिकली IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस आपको पता है ना, किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है IP, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो IP एक एड्रेस होता है। तो दोस्तों वो जो IP एड्रेस होता है हर एक क्लाइंट का, तो वो आपने यहाँ पे देना है। तो आपका PHP जो स्क्रिप्ट है वो आपको ये बताएगी कि ये एक वैलिड IP एड्रेस है या इनवैलिड IP एड्रेस है। इस तरह आपने एक एरे देनी है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग्स देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एरे की ये जो पहली स्ट्रिंग है ना, जिसमें मैंने डबल कोटेशन में लिखा हुआ है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपने अपनी VUID एंटर करनी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे ये सेम बाय चाहे वैल्यू आगे दे दो, 12 15 आगे XYZ और 100। अच्छा, अब ये करेगा क्या, करेगा ये कि आपको ये बताएगा कि इस एरे में कौन सी वैल्यू प्योर इंटीजर वैल्यू है और कौन सी प्योर इंटीजर वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या आपकी ये जो VUID है क्या ये प्योर इंटीजर वैल्यू है, नहीं, इसमें BC आ रहा है। सो
दोस्तों इंटीजर वैल्यू वो होती है जिसमें सिर्फ ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स आ रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 ये आ रहे हो। अब यहाँ पे देखें क्या ये 12 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यस ये एक इंटीजर वैल्यू है प्योर। 15 एक इंटीजर वैल्यू है, XYZ एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये 100 एक इंटीजर वैल्यू है। चलें जी हो गया। अब इस कोड को फटाफट से राइट कर लें। तो आपने दोस्तों यहाँ से कोड शुरू करना है और इसको इतना जो है फटाफट से राइट कर लें। अब ये जो पहला फंक्शन है ना, ये जो जिसका नाम लिखा हुआ है मैंने वैलिडेट IP एड्रेस, ये बेसिकली चेक करके आपको ये बता रहा है कि क्या आप जो इसको ये IP एड्रेस दोगे, क्या वो IP एड्रेस जो है वो वैलिड IP एड्रेस है या इनवैलिड IP एड्रेस है। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, आपकी एरे टेक करेगा स्ट्रिंग वाली और उसमें बताएगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यू जो है वो प्योर इंटीजर है और कौन सी वैल्यू प्योर इंटीजर नहीं है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने इस न्यू फाइल के ऊपर ये जो इतना कोड है लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 19 तक ये राइट कर लिया होगा। ठीक है जी। जैसे आपको दिखाया जा रहा है वैसे कोड राइट कीजिएगा, कोई अपनी तरफ से अपनी जो है वो वैरायटी नहीं लगानी। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये राइट करना है लाइन नंबर 21 से लेकर लाइन नंबर 29 तक। उम्मीद है ये आपने कोड फटाफट से जो है वो राइट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप ये पूरा कोड राइट कर लोगे। अब इस कोड को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए इस तरह मान लो आपने ये पूरा कोड जो है वो अपनी इस न्यू फाइल के ऊपर राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब आपने दोस्तों अपने इस सबलाइम की विंडो के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पैनल आएगा। एक आपने वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी फाइल पाथ का, आपने कॉपी फाइल पाथ करना है। देन आपने आ जाना गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे आने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये जो शुरू लिखा हुआ है ना C से लेकर HT तक, ये आपने सारा रिमूव कर देना। C से लेकर HT तक जो है ना ये सारा रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद इसकी जगह पे आपने लिखना लोकल होस्ट। क्या लिखना है, लोकल होस्ट। ये लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। लोकल होस्ट आपने बिल्कुल जो है वो विदाउट स्पेस लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों वो कह रहा है द IP एड्रेस 192.168.1.0 इज़ वैलिड। ये देखें वो कह रहा है आपने जो मुझे IP एड्रेस दिया था वो वैलिड IP एड्रेस है, लेकिन सर ने यहाँ पे जो IP एड्रेस दिया था वो कुछ और था। आपने वही IP एड्रेस देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें सर ने ये वाला IP एड्रेस दिया था 192.168.1.88। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें 192.168.1.88। तो दिस इज़ अ वैलिड IP एड्रेस। रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये भी एक वैलिड IP एड्रेस है। उसके बाद देखें क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे वो वगैरह इज़ नॉट अ इंटीजर नंबर। ठीक है, ये भी इंटीजर नंबर नहीं, ये इंटीजर नंबर है, ये वैलिड इंटीजर नंबर है, ये वैलिड इंटीजर नंबर नहीं है, ये वैलिड इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो सारा 100% एग्जैक्ट दिखा रहा है। अगर मान लें यहाँ पे आपने IP एड्रेस गलत दे दिया, फर्स्ट करें IP एड्रेस में दोस्तों 4 जो है वो इस तरह 3 डॉट्स होते हैं। अगर मान लो आपने एक और डॉट लगा के ऐसे लिख दिया 0, अब ये IP एड्रेस नहीं है, ये जो है ना वो आपका वैलिड IP एड्रेस नहीं है। अगर मैं आप इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, देखो वो कह रहा है दिस IP एड्रेस 192.168.1.88.0 इज़ इनवैलिड। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। तो चलें जी, तो ये मैं इसको वैलिड दोबारा से कर देता हूँ। चलें जी, मैं इतना लिख देता हूँ। अब जनाब आपने ये कोड लिख दिया। अब आपने कौन सी फाइल LMS पे अपलोड करनी है, ये वाली, ये जो .php वाली फाइल आपने बनाई है। ये फाइल कहाँ आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी आप कहाँ पे वो भी बता देता हूँ। ये देखें लोकल डिस्क C में जाकर XAMPP फोल्डर में जाकर HT में आपने अभी भी फाइल सेव की थी। ये देखो अपनी VUID के साथ PHP सोर्स फाइल, ये वाली जो PHP फाइल है ना, ये जो आपने अभी भी सेव की थी HT के अंदर, इसको आपने LMS पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।